पेमेंट गेटवे आज के एरा में कैशलेस ट्रांजैक्शन का एक ऐसा टूल है जो इंडिया के डिजिटाइजेशन में एक मेन रोल प्ले कर सकता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दुष्यंत शर्मा और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पेमेंट वॉलेट लाइसेंस यानी कि प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट लाइसेंस के बारे में। आइए शुरू करते हैं। व्हाट इज पेमेंट वॉलेट? पेमेंट वॉलेट एक ऐसा टूल है जहां पे आपकी डिजिटल करेंसी स्टोरेज रहती है जिसके थ्रू आप कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस को खरीद सकते हो। पेमेंट वॉलेट टूल इश्यू करने वाली जो एंटिटीज होती हैं वो या तो बैंक्स हो सकती हैं या एनबीएफसी हो सकती हैं। इस टूल को यूज करने के लिए आपको एक लाइसेंस लेना होता है जिस लाइसेंस का नाम है पेमेंट वॉलेट लाइसेंस। व्हाट इज पेमेंट वॉलेट लाइसेंस? पेमेंट वॉलेट टूल को इश्यू करने के लिए आरबीआई एक ऑथराइजेशन प्रोवाइड करता है। उसी ऑथराइजेशन को हम कहते हैं पेमेंट वॉलेट लाइसेंस और ये ऑथराइजेशन सिर्फ कंपनीज को मिलती है जैसे कि बैंक्स, एनबीएफसी या वो कंपनीज जो कंपनीज एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर्ड हैं। What are the types of payment wallet license in India? इंडिया में पेमेंट वॉलेट लाइसेंस के 3 टाइप होते हैं। पहला क्लोज्ड, दूसरा सेमी क्लोज्ड, तीसरा ओपन। ये 3 टाइप के लाइसेंसेस होते हैं। अब पहले को हम डिफाइन करेंगे जो है क्लोज्ड पेमेंट वॉलेट लाइसेंस। ये सिर्फ वो कंपनी यूज करती हैं या इश्यू करती हैं जिनको खुद की सर्विस रेंडर करने के लिए कैशलेस करेंसी इश्यू करनी है पर्टिकुलर वॉलेट में। दूसरा टाइप है सेमी क्लोज्ड पेमेंट वॉलेट लाइसेंस। इसमें वो जो कंपनी यूज करेगी इस टूल को उसको मर्चेंट को ऑनबोर्ड कराना पड़ेगा ताकि वो कैशलेस ट्रांजैक्शंस का फायदा उठा पाए जैसे पेटीएम, फोन पे एटसेट्रा। अब लास्ट टाइप है ओपन सिस्टम पेमेंट वॉलेट। इसमें आप सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट और सर्विस खरीदने के लिए ही कैशलेस ट्रांजैक्शन का इस्तेमाल नहीं करते बल्कि आप इसमें कैश विड्रॉ भी कर सकते हैं। अब व्हाट आर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज टू अप्लाई फॉर दिस लाइसेंस? सबसे पहले तो ये शेड्यूल्ड बैंक या एनबीएफसी जिनको आरबीआई ने ऑलरेडी ऑथराइजेशन दे रखा है मोबाइल ट्रांजैक्शंस का, ये कंपनीज अप्लाई कर सकती हैं। दूसरा, कंपनीज जो कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड हैं एंड उनकी नेट वर्थ 5 करोड़ रुपीस है, ये कंपनीज भी इसके लिए अप्लाई कर सकती हैं। और आखिरी एलिजिबिलिटी है ये मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर कंपनीज को भी इश्यू हो सकता है, बट ये सिर्फ क्लोज्ड सिस्टम वॉलेट ही इश्यू होगा और उसके अंदर वो रिचार्ज वगैरह के लिए फैसिलिटी उपलब्ध करा सकते हैं। अब डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड हैं पेमेंट वॉलेट लाइसेंस के लिए? हम कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट डिस्कस करेंगे जैसे स्टेटस ऑफ द एप्लीकेंट, प्रूफ ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, डिटेल्ड रिपोर्ट ऑफ द प्रिंसिपल शेयर्स ऑफ द बिजनेस, स्टैच्यूटरी ऑडिट रिपोर्ट, recent audited balance sheet, name and address details of the bankers of the company, payment system details with the flow, process and technology, net worth certificate and source of funding. Now what is the process of getting this prepaid wallet license? सबसे पहले तो कंपनी फॉर्म करेंगे। कंपनी फॉर्म करने के बाद आरबीआई में फॉर्म ए फिल करेंगे। फिल करने के बाद आरबीआई थरली इस पूरी एप्लीकेशन को चेक करेगी और एक इन प्रिंसिपल अप्रूवल दे देगी 6 मंथ्स के लिए। 6 मंथ्स के लिए आप पूरी वर्किंग स्टार्ट कर सकते हैं। 6 मंथ्स की वर्किंग के दौरान आपकी एक ऑडिट रिपोर्ट बनेगी। वो ऑडिट रिपोर्ट 6 मंथ्स के बाद सबमिट होगी आरबीआई में फिर से, और आरबीआई जब इसको अप्रूव करेगा तब जाके आपको फाइनल लाइसेंस मिलेगा जिसे कहेंगे पेमेंट वॉलेट लाइसेंस। नाउ हाउ वी कैन हेल्प यू इन द प्रोसेस? सो हम लोग आपको कंपनी बनाने से लेके आरबीआई से पूरा अप्रूवल लाने तक हेल्प करेंगे। हम लोग आपकी डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस, कोई रिवर्ट है उसका फॉलोअप, रेक्टिफिकेशन, हर चीज में हम आपकी लीगल तरीके से हेल्प करेंगे। थैंक यू।